Good morning to all of you. I am DK Jha in front of you all. Today I am just discussing about the lesson बच्चे काम पर जा रहे हैं for class 7. This is video for class 7. So you must be care about it. बच्चे काम पर जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इस पाठ के जो कवि हैं उनका नाम राजेश जोशी है। उनका नाम क्या है? राजेश जोशी। राजेश जोशी जी ने ये कहने का काम किया है, ये बताना चाहा है कि हम लोग देखते हैं कि बच्चे को अपना जीवन या बचपन नहीं मिल पाता है। तो क्यों नहीं मिल पाता है? सवाल यह है कि क्यों नहीं मिल पाता है। तो बच्चों का जो उनका बचपना होता है वो इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनके अंदर एक छटपटाहट है। बच्चों के पास एक मजबूरियां हैं जिसे वो सह नहीं पा रहे हैं। बच्चे ना खेल पाते हैं, ना स्कूल जा पाते हैं, ना ही बचपन का आनंद ले पाते हैं। क्यों? देखिए, जब किसी भी चीज़ या किसी प्राणी को जब किसी प्रकार की मजबूरी होती है तो वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में एक समझौता कर बैठता है। तो बच्चों ने भी समझौता कर लिया है अपने जीवन को काम से। और ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस काम पे जाने का मतलब उनके रूप में जो बेरोज़गारी है, जो समाज में आज बेरोज़गारी फैली हुई है, जो लोगों में एक निकृष्ट भावना फैली हुई है, लोगों में गरीबी है, भुखमरी है, इन सभी तमाम चीज़ों से युक्त होने के कारण आज वे अपने जीवन में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं जिससे उनका जीवन सफल हो सके। हाँ, वे वैसा काम कर रहे हैं जिससे उनका जीवन बहुत ही निकृष्ट हो जाता है, उनके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। तो राजेश जोशी जी ने कहा है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये ठंड का महीना है, ये ठंड का समय है और बच्चे कहाँ जा रहे हैं? तो बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे कहाँ जा रहे हैं? तो बच्चे काम पर जा रहे हैं। काम पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके पास क्या है? उनके पास बेरोजगारी है, उनके पास गरीबी है, उनके पास जो है भुखमरी है, अशिक्षा है। इट मीन्स दे आर नॉट लिटरेट, दे आर इलिटरेट। इसलिए कहता हूँ ना कि पढ़ लिख कर हम हर एक चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं अगर चाहें तो। अगर हम चाहें तो पढ़ लिख कर हम हर एक चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम सुविधाओं के अभाव में युक्त हैं, इसलिए कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो कहते हैं ठंड के समय में बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तो मैंने पहले ही बताया कि उनके अंदर भुखमरी है, वो अशिक्षित हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, मुहैया नहीं करवाई गई है या नहीं किया गया है, तो उनके पास मजबूरी है इस काम को करना। अब देखिए, जहाँ तक बात रही, लेखक ने कहा कि हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह लाइन केवल एक लाइन नहीं है, एक जीवन की पंक्ति है, जिसको लेखक ने कहा कि यह हमारे जीवन की, हमारे जो मैंने अभी तक देखा है उस समय की ये सबसे भयावह पंक्ति है, सबसे बहुत ही डरावनी पंक्ति है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं वर्तमान तो देख ही रहा हूँ, मैं भविष्य को भी देख रहा हूँ कि एक अशिक्षित व्यक्ति समाज को क्या कर पाएगा। अशिक्षित का मतलब ये नहीं कि जो केवल पढ़े लिखे नहीं हो, मतलब बेरोजगार टाइप के व्यक्ति, तो वो कैसे अपना परिवार चला पाएगा। और जब परिवार नहीं चला पाएगा तो उसके पास रोजगार नहीं है, वो एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकता, एक शिक्षित समाज का निर्माण नहीं कर सकता। तो देखिए, शिक्षा परम आवश्यक तथ्य है। शिक्षा जो है वो इंसानों को जीने के लिए परम आवश्यक तथ्य है, जिसे हम लोगों को अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। देखिए, कहता है कि लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। इसे ऐसे नहीं लिखें, यह एक सवाल है। आखिर अशिक्षित तो क्यों और शिक्षित तो क्यों? आखिर समाज में बच्चे काम पे क्यों जा रहे हैं? क्या उन्हें किसी ने रोका नहीं? क्या उन्हें किसी ने रोका नहीं? क्या इन्हें किसी ने टोका नहीं? या यूं अपने ये मौज और सुविधा के लिए जा रहे हैं? तो सवाल ये है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें?
क्या ये जिस गेंद से बचपन में खेला करते थे वे गेंदें कहाँ चली गईं? अनंत अपरिमित असीमित अंतरिक्ष में क्या वह खो गए हैं? अनंत अपरिमित असीमित क्या आकाश में वह खो गए हैं? या किसी दीमकों ने खा लिया है उनकी रंग बिरंगी किताबों को? या दीमक जो होते हैं समाज में, अशिक्षा रूपी दीमक ने, गरीबी रूपी दीमक ने कहीं उन पुस्तकों को तो नहीं खा लिया है कि इनके पास कोई पुस्तक नहीं है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? क्या एक ऐसी काली घटा छाई, क्या एक ऐसा कोई अंधकार छाया कि इनसे इनका सारा का सारा चीज़ छीन बैठा? इसलिए शायद बच्चे काम पे आ रहे होंगे। क्या किसी भूकंप में ढह गई होगी कि इनकी सारी इमारतें? क्या इनकी जो जितनी इमारतें थी, जहाँ ये मकान बनाया करते थे, क्या वह सारी की सारी इमारतें गिर गई हैं, नष्ट हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं? ऐसा कवि राजेश जोशी जी कहना चाहते हैं। और देखिए इसमें स्पष्टीकरण और भी आगे है। क्या सारे मैदान, सारे बाग बगीचे, घर के आंगन खत्म हो गए हैं? का जहाँ पहले देखिए जिस जगह पे छोटे बच्चे घर में खेला करते थे, बड़े बड़ेजनों के साथ रहा करते थे, शिक्षित हुआ करते थे, आज वे बच्चे अपने आप को काफ़ी सीमित कर चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी सीमा एकाएक खत्म हो गई है, या यूँ कहिए कि उनका क्षेत्र सीमित हो गया है। तो फिर बचा क्या है इस दुनिया में? अगर एक बच्चे से उसका खेल छीन लिया जाए, एक परिपक्व व्यक्ति से उसकी अनुभव छीन लिया जाए, एक शिक्षित व्यक्ति से उसकी शिक्षा छीन ली जाए, तो उसके जीवन बचा क्या नहीं, क्या है? ये तो वही बात हो गई कि मानव के मस्तिष्क से उसका दिमाग निकाल दिया जाए और केवल वह जिंदा पड़ा हुआ है। इट मीन्स वह जीवित और निर्जीव एक समान ही दिखाई पड़ता है। तो फिर बचा क्या है दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। अब देखिए लास्ट में इन्होंने कहा अगर ऐसा होता तो वह दृश्य कैसा होता? अगर इस दुनिया में ऐसा होता तो ये दुनिया कैसा होता, इसका अंदाज लगाना भी बड़ा मुश्किल है। कहते हैं भयानक है इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हंसमावुल पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब देखिए हंसमावुल का मतलब होता है अद्भुत, जो गायब हो जाता है, अचानक से गायब हो जाना। लेखक ये कहना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जाएगी तो हम किस प्रकार के समाज का निर्माण कर सकते हैं, कैसा समाज बना सकते हैं, किस प्रकार का यह हो सकता है। तो एक स्वच्छ और सुंदर समाज का निर्माण करने के लिए ये काफ़ी आवश्यक है कि हम उन तथ्यों को ध्यान दें जो कि हमारे समाज में बच्चों को शिक्षित करें, उनके सपनों को पूरा करें, उनके अशिक्षित जीवन को शिक्षित करें, उनके अंधकारमय जीवन को प्रकाशमय बनावे। शिक्षा वह चीज़ है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? परिश्रम करना होगा। मैंने पहले कहा कि विद्या एक ऐसा परम अस्त्र है, विद्या एक ऐसा परम अस्त्र है जिसके द्वारा आप समाज में कुछ भी पा सकते हैं, जिसके द्वारा आप समाज में कुछ भी पा सकते हैं। बस पाने की ललक सही होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इट मीन्स हमें खुद पे उतना विश्वास होना चाहिए कि ये मत सोचिए कि आई कांट डू इट, ये सोचिए आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। और जिस दिन आपने ये सब विचार सोच लिया तो आपके जीवन में आपको पीछे करने वाले कोई नहीं मिलेंगे। तो बच्चों अब मैं आपके साथ अगले वीडियो में इस पाठ का प्रश्नोत्तर बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में इस उत्तर को ध्यान से अंकित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।